हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जेई मेन वाले क्वेश्चन चल रहे थे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। चलो बढ़ाते हैं इनको आगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच गए हैं। देखते हैं क्या बोला है। ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस कैपिटल आर एंड लेंथ एल हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ए कॉन्सेंट्रिक सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r dash equals to r/2 and length l/2 is canned out of the original cylinder. Okay, if I2 is the moment of inertia of the curved out portion of the cylinder, then I1 बटे I2 इक्वल्स टू क्या होगा। ओके, देखो समझो सवाल क्या दिया है इन्होंने। चलिए देखिए इसमें क्या किया हमने। भाई एक तो सॉलिड सिलेंडर हमको दिया हुआ है जिसकी रेडियस है r और लेंथ है उसकी l। रेडियस r है उसकी, ठीक है। पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दिया है, समझते जाओ एक। तो अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 निकालोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए इसका मास है m1, तो हाफ m1 r²। ये होता है सॉलिड सिलेंडर का। किस एक्सिस के अबाउट? अगर उसको बीचों बीच इसकी एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तो, ठीक है। अब जो दूसरी वाली है उसकी लेंथ l/2 है सिलेंडर की और रेडियस r/2 है। उसको अगर घुमाया जाए, वो उसी के अंदर है, उसी को जो है वहां पे केंड का मतलब होता है यहाँ पे पीट पीट के बनाया हुआ, मतलब उसको जो है ऊपर से फोर्स डाल के बनाया हुआ है वो। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 वो दिया है हाफ, इसका मास मान लेते हैं m2, तो m2 r²। r कितना इसका r/2, तो r/2 का स्क्वायर कर लो। अब यहां से I1 की वैल्यू पता चल गई, I2 की वैल्यू कितनी हो गई है, तो ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 और 1/2 बाहर है 1/8 mr² आ गया ये I2। तो I2 मिल गया, I1 मिल गया, दोनों का रेशो चाहिए, तो I1 बटे I2 हो जाएगा। तो हाफ m1 सॉरी r² और बटे में दूसरा हो गया 1/8 m2 होगा यहाँ पे, और r² से r² कट गया, 2 से इसको काटो 4 ऊपर चला गया, तो 4m1 बटे m2 आ गया। ये आ गया आपका I1 बटे I2 की वैल्यू 4m1 बटे m2 आ गई। ठीक है बच्चों, आज चारों तरफ से आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। जंगल में बैठा हूं मैं, देखो कहाँ कहाँ वीडियो बनानी पड़ती है मुझे, है ना। चलो I1 बटे I2 की वैल्यू आ गई। अब ये m1 और m2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, आंसर तब आएगा। अब दोनों का मास निकालते हैं। एक बात सोचो, मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे। तो 4m1 पहले सिलेंडर का मास, तो उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सर पाई r² और इनटू में उसकी लेंथ l। ये हो गया इसका वॉल्यूम, ये बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। इनटू में इसकी डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके पूरा का पूरा इसका मास, बटे ऐसे ही नीचे वाले छोटे सिलेंडर का, तो पाई r², इसका r कितना है r/2 का स्क्वायर, इनटू में लेंथ वो है l/2 और इनटू में इसकी भी डेंसिटी, तो रो से रो कट गया, पाई से पाई कट गया और l से l कट गया, r² से r² कट गया, सब कुछ कट गया। ऊपर बचा 4, नीचे देखो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/2, तो नीचे बचा 1/8, इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ गया ऊपर जाके 32, 4 इंटू 8 हो गया 32। तो I1 बटे I2 की वैल्यू बच्चों 32 आ गई, तो आंसर है 32।
तो बिल्कुल इजी सा सवाल था, दो अलग अलग सिलेंडर दिए हुए थे, आसानी से कर दिया हमने। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम। जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए सरफेस। एक डिस्क है, देखो ये रही, वो विदाउट स्लिपिंग सरफेस पर रोल हो रही है, घूम रही है, मतलब चल रही है, घूम रही है आगे। रेडियस ऑफ डिस्क इज आर एट t equals to 0 द टॉप पॉइंट ऑफ द डिस्क इज एज shown इन फिगर ए। ये जो a है, ये इसका टॉप पॉइंट t बराबर 0 पर यहां था। When डिस्क कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स रोटेशन, जब ये आधा घूम जाएगी, सोचो आधा कब घूमेगी, देखो ये ऐसे आगे बढ़ेगी और आधा घूम के ये वाला पॉइंट ए नीचे पहुंच जाएगा, मतलब ये डिस्क कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको। ये ए पॉइंट जो था पहले ऊपर था, यहां ये नीचे पहुंच जाएगा आधा घूमने के बाद। अब सोचो भाई, देखो ऐसे घूमेगी नहीं, ऐसे घूमते हुए ऐसे आगे बढ़ेगी और ये आगे बढ़ती चली जाएगी, यहां से यहां ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, जैसे मैं एरो घुमा रहा हूं, ऐसे घूमते हुए यहां पहुंच जाएगी, लेकिन सिर्फ आधा रोटेशन किया उसने। तो आधा रोटेशन करेगी तो ये ए जो ऊपर पॉइंट था वो घूम के नीचे आ जाएगा ऐसे। अब इन्होंने पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट बताओ फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। तो इनिशियल पोजिशन तो इसकी ये थी शुरुआत में, और अब ये यहां आ गया, जब ये आधा घूम गई तो ये यहां आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये हो गया जी इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए बहुत आसान है, इसको यहां से यहां मिला दो। ये लेंथ कितनी हो गई आर, आर तो टोटल हो गई 2r। और ये लेंथ देखो, जब ये आधा घूम के आगे पहुंची तो कितनी डिस्टेंस, देखो जब कोई चीज एक राउंड लगाती है पूरा तो कितनी आगे बढ़ती है 2πr, अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर पूरा एक राउंड लगाती है जब वो। लेकिन आधे राउंड में कितनी चलेगी ये आगे, तो ये चलेगी पाई इंटू आर, अपनी जो सरकमफ्रेंस है उसके हाफ के बराबर। तो अब सोचो इस ट्राइंगल को निकालो, देखो बाहर ये तो 2r है, ये पाई आर है, और ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका d, ये डिस्प्लेसमेंट d हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से निकाल लो। डी स्क्वायर बराबर पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर बचा पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, डी स्क्वायर बराबर, तो डी बराबर आ गया अंडर रूट में आर को बाहर ले लो, पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का अंडर रूट तो आर हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 4। लो ये हमारा आंसर हो गया। तो आर इंटू पाई स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आधा राउंड लगाने के बाद कोई भी, अगर जैसे कोई आप एक व्हील लेते हो, पहिया लेते हो, मान लो आपकी स्कूटी का पहिया है, आपकी स्कूटी का व्हील है या किसी कार का व्हील है, तो अगर आपका पहिया आधा घूमता है, पूरा घूमेगा तो कितना आगे बढ़ेगा 2πr, और आधा घूमेगा तो कितना आगे बढ़ेगा πr। ठीक है, आप खुद से सोचो, पूरा राउंड घूमेगा तो अपनी पूरी सरकमफ्रेंस के बराबर घूमेगा, और आधा राउंड घूमेगा तो आधी सरकमफ्रेंस के बराबर घूमेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या दिया है, फॉर ए रोलिंग स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है अंदर से खोखला, खोखला स्फीयर। अब ये अंदर से खोखला है और ये समझ लीजिए रोलिंग कर रहा है। रोलिंग करने का मतलब होता है घूम भी रहा है, आगे बढ़ रहा है, जैसे हमारे व्हील करते हैं भाई। अगर हम बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके जो पहिए होते हैं वो आगे भी बढ़ते हैं और घूमते भी हैं, उन्हें कहते हैं रोलिंग। तो ये रोलिंग कर रहा है, मतलब ये घूम रहा है, मान लो ओमेगा स्पीड के साथ, तो आगे भी बढ़ रहा है v स्पीड के साथ। अब रोलिंग की कंडीशन ये होती है कि v बराबर होता है आर ओमेगा। v हो गई इसकी आगे बढ़ने की स्पीड, ओमेगा हो गई घूमने की स्पीड, और आर हो गई इसकी रेडियस, इसकी रेडियस हो गई आर। ठीक,
तो ये स्फेरिकल शेल रोलिंग कर रहा है, तो रोलिंग करते हुए इसके पास दो तरीके की एनर्जी होती है। एक तो होती है इसके पास घूमने की एनर्जी, जिसको कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक होती है सिंपल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर दोनों को ऐड कर दे तो आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस सिंपल काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो चलो निकाल लेते हैं इनको, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। चलो आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू होती है 2/5, स्फेरिकल शेल है ना, 2/3 होगा, 2/3 एम आर स्क्वायर। देखो स्फेरिकल शेल का जो आई होता है वो 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, तो वो रख दिया मैंने यहाँ, इंटू में ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम, वी की जगह आर ओमेगा रख दो, वी बराबर आर ओमेगा होता है रोलिंग के केस में, तो आर ओमेगा का होल स्क्वायर। ये आ गया सॉल्व करके, 2 से 2 कट गया, 1/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लो जी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो टोटल एनर्जी हो गई इसकी ई कह लो, ये आ गई। एलसीएम ले लो चलो दोनों का, तो ये 5/6 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गई। टोटल काइनेटिक एनर्जी ई हो गई ये 5/6। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू रख लो, तो 1/2, आई की वैल्यू रख दी यहाँ पे 2/5, 2/3 सॉरी 2/3, और आई एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गई 1/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लो जी, ये आ गई, ये बन गई। अब इसका रेशो करना है, दोनों एनर्जी बन चुकी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और बटे में टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो, वो x/5 दिया है, x की वैल्यू निकालो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी थी हमारी, देखो ये रही 1/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और बटे टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई 5/6 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर x/5। ये 6 ऊपर चला जाएगा यहाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, नहीं 3 से 6 को काट लो, 2 पहुंच जाएगा अब ऊपर, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2/5 एम आर ओमेगा स्क्वायर से कट गया, तो 2/5 बचा बस, और x/5, 5 से 5 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 2। सीधा सिंपल सा सवाल था, x की वैल्यू सीधे सीधे 2 आ गई, आंसर हो गया 2। आसान था ये सवाल तो, खैर चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए होलो स्फेरिकल बॉल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप ए कर्व्ड सरफेस। देखो ये होलो स्फेरिकल बॉल है, नीचे है, ओके, विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड की इसको स्पीड दे दी, तो मैक्सिमम हाइट कहां तक ये जाएगी, मान लो ये यहां तक गई, तो यहां जाके क्या होगा, इसकी स्पीड खत्म हो जाएगी, ये घूमना भी बंद कर देगी और आगे चलना भी बंद कर देगी, यही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम हाइट h, ये हमें निकालनी है h कहां तक ये जाएगी। तो इसमें लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, शुरुआत में एनर्जी k1 और u1 है, और जब ये ऊपर पहुंच गई तो इसकी एनर्जी k2 और u2 हो गई। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है k1 + u1 बराबर k2 + u2, ठीक है। अब पहले k1 निकाल लो, चलो शुरुआत में किसके पास काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये ना v स्पीड से आगे चल रही है और ओमेगा स्पीड से घूम भी रही है, तो इसके पास दो तरीके की एनर्जी होगी, आगे चलने की स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर, आगे चलने की स्पीड की वजह से तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल काइनेटिक, और घूमने की वजह से इसके पास एक और एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसके पास दो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है।
ये तो आगे चलने की काइनेटिक एनर्जी, ये घूमने की काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके पास शुरुआत में कितनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, U1 जहां से ये चलेगी वहां पे इसकी हाइट मान लो 0 है, तो उसकी काइनेटिक, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई U1 0। चलो, तो अब पहले तो K1 निकाल लो। तो K1 निकालने के लिए हाफ m, v की जगह v दे रखी इसकी 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो v की जगह लिख सकते हो आप r ओमेगा, या ओमेगा की जगह v बटे r लिख लेंगे। चलो ठीक है, वो तो लिख ही लेंगे। एक काम करो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई, इसका आई कितना होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर इनटू में ओमेगा की जगह लिख लो v बटे आर का होल स्क्वायर। पता है ना, ये v बराबर आर ओमेगा प्योर रोलिंग में, तो अगर ओमेगा की वैल्यू निकालें तो वो v बटे आर हो जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू रख दी यहाँ पे v बटे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, प्लस 1/3 एम वी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो तो 5/6 एम वी स्क्वायर आ गया ये। तो शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 5/6 एम वी स्क्वायर। चलो ओके, और पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में 0। अब बाद में जब ये ऊपर चली गई यहां से यहां तक h हाइट तक, तो इसकी स्पीड 0 हो गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी K2 0 हो गई, और U2 हो गई इसकी mgh। चलो रखो फटाफट सबकी वैल्यू, इसको उठा के हम रखते हैं अब K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। K1 शुरुआत में उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो वो है 5/6 एम वी स्क्वायर, प्लस U1 शुरुआत में उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो 0, फिर K2 ऊपर जब गई तो वहां पे उसकी स्पीड 0 हो गई, तो K2 0 हो गया, और U2 हो गया mgh। चलो जी, m से m काट दो, 5/6 इंटू में v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू g का वैल्यू कितना दे रखा है, g इन्होंने कुछ नहीं दिया। चलो ठीक है, g को 10 ले लेते हैं, 10 और इंटू में h, हाइट पूछी है हमसे, ठीक है। चलो इससे इसको काटो 3 से, ये 2 हो गया, ये इसके बटे में चला गया, 5 इंटू 3, 5 से इसको काट लो, 5 इंटू 3 हो गया 15, और बटे में 2 बराबर 10h। लो जी h आ गया। h क्या पूछा था इन्होंने, सेंटीमीटर में बताना है, इट विल बी सेंटीमीटर में। चलो सेंटीमीटर में बता देंगे, ये h की वैल्यू इसके बटे में पहुंच गई, तो 15/20 आ गई, लेकिन ये मीटर में आई, सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 15/20 इंटू में 100 कर दो सेंटीमीटर में, इससे इसको काटो 5, 15 इंटू 5 75 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी गई इसकी 75 सेंटीमीटर। एकदम इजी 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 इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो क्या दिया है, A solid cylinder is released from rest from the top of an inclined plane of inclination 30 degree and length 60 centimeter. If the cylinder rolls without slipping, its speed upon reaching the bottom of the inclined plane is, नीचे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बतानी है। मान लेते हैं जब ये नीचे पहुंचेगा इसकी स्पीड हो जाएगी v, शुरुआत में इसकी स्पीड है 0, ठीक है। तो शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 वो तो है 0, और पोटेंशियल एनर्जी U1 को 0 मान लेते हैं। जब ये नीचे पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी K2 वो कितनी हो गई, तो वो हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस घूम भी तो रहा होगा ये ओमेगा स्पीड के साथ, तो घूमने की स्पीड वो भी होगी एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इसकी U2 जब ये नीचे पहुंच गया, तो देखो जिस पॉइंट से चला था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, और उससे नीचे पहुंचा, मान लो h हाइट नीचे पहुंच गई है, h हाइट, तो h हाइट नीचे पहुंचने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी -mgh हो जाएगी। अब लगा सकते हैं हम यहाँ पे K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। K1
शुरुआत में स्पीड इसकी 0, u1 0, k2 जब ये यहाँ पहुंचा, k2 को सॉल्व कर लो और थोड़ा सा, हाफ mv² प्लस हाफ आई की वैल्यू रख दो। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर का जो आई होता है वो कितना होता है, हाफ mr², ये होता है सिलेंडर का। सिलेंडर जब घूमता है तो हाफ mr², इनटू में आई की वैल्यू रख दी, ओमेगा की जगह रख दो v/r का होल स्क्वायर, r² से r² कट गया, ये आ गया हाफ mv² और प्लस 1/4 mv², तो ये आ जाएगा 3/4 mv²। लो ये इसकी K2 आ गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी। जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसके पास दो तरीके की एनर्जी होगी ना, एक तो घूमने की एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो तो ये रही, और एक चलने की हाफ mv², वो ये रही, दोनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल आ गई। उठा के यहाँ रख दो 3/4 mv² प्लस u2, नीचे पहुंचा तो माइनस mgh, तो माइनस mgh, उठा के इधर ले आओ इसको, mgh बराबर 3/4 mv², m से m कट गया, ये इधर जाएगा तो v² की वैल्यू 4gh/3 आ गई। 4g की वैल्यू रखो यहाँ 10, h हाइट। अब एक बात सोचो, ये 60 सेंटीमीटर है, ये 30 है, तो सामने कितना होगा, तो साइन से निकाल लो, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h/60, इसे इधर ले आओ तो h बराबर हो जाएगा 60 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इससे इसको काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, तो h आ गया 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर दो डिवाइड, लो जी v² आ गए। अब ये 0 से 0 2 कट गई, v² बराबर आ गया 12। चेक करो जरा ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। बस अब इसकी स्पीड निकालनी है। एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये वाला 3 जो है ये लिखा ही नहीं हमने नीचे, ये 3 नीचे आएगा, अब ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बस 12 नहीं, यहाँ बचेगा 4, v² बराबर 4 आ गया, तो v बराबर आ गया √4, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये किस स्पीड से नीचे जाके मिलेगा, मतलब नीचे पहुंचेगा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे पहुंचेगा। तो आसान था सवाल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, बाकी कल करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर ही देते हो आप, कर भी दिया करो यार, आपका फर्ज भी है, ठीक है। इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और कुछ अप्रिशिएट किया करो। चलिए कल मिलते हैं बाकी।